क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है? इधर देखो, इधर मैंने ले लिया एचएफ का बुल, क्या ले लिया, और इधर ले लिया मैंने थार पार्कर की गाय, थार पार्कर की गाय। होता क्या है, एचएफ में दूध तो है ज्यादा, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, थार पार्कर में दूध है कम और रोग प्रतिरोधक क्षमता है ज्यादा। क्यों नहीं सर, इन दोनों के गुण इसकी औलाद में आ जाए। और बच्चा पैदा हुआ था, आपको पता है, करण फ्रिज, कौन सा, और करण फ्रिज में दूध भी ज्यादा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ठीक ठाक है। तो यही होता है क्रॉस ब्रीडिंग। एक ही प्रजाति की, प्रजाति तो एक ही है ना भाई, गाय की बीच में ही तो हो रहा है, एक ही प्रजाति की दो अलग अलग नस्लों के बीच में क्रॉस क्या कहलाता है, क्रॉस ब्रीडिंग कहलाता है। लिखो इसको। सर आप हमेशा व्हाइट शर्ट ही पहनते हो क्या? वैसे बढ़िया लगती है ऊपर व्हाइट। देखो गरीब आदमी हूं, क्या करे यार। और एक ही शर्ट है, मैं अभी क्या करूं पता है, 8 बजे जाऊंगा घर और इसको धो लूंगा और सुबह प्रेस करके वापस पहन लूंगा और दुनिया को पता ही नहीं चले। सही बात है नहीं? हकीकत बात है मुर्गो, मैं छुपा नहीं रहा हूं। एक पेंट की जोड़ी और 2 शर्ट है मेरे पास, बस बहुत है। और क्या है, और जूते जो चोंच वाले दिख ही रहे आपको, ब्याह शादी वाले। चलो करण फ्रिज, लिखो यहाँ पे परिभाषा लिखो आप, तो कोई बात नहीं, कपड़े जैसे पहन रखे हैं ठीक ठाक है। एक ही प्रजाति के, एक ही प्रजाति के दो अलग अलग नस्लों के बीच, दो अलग अलग नस्लों के बीच प्रजनन संकरण, क्रॉस ब्रीडिंग कहलाता है। वैसे तो अपन जब नस्लें पढ़ेंगे ना गाय की, तब आ जाएंगे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, है ना। तो यहाँ पूरे एग्जाम्पल इसी के लिखने जरूरी नहीं है। देखो ये गाय का एग्जाम्पल हो गया, भैंस का दूं क्या, भैंस का सुना है क्या, मैसाना, कौन सी साना, हाँ मैसाना किस किस से, मुर्रा और सुरती से, मुर्रा और, अरे बताओ रे किसने बुला रहे। तो ये भैंस का एग्जाम्पल है ना क्रॉस ब्रीडिंग का। भेड़ का दूं क्या, भेड़ का तो आप ही दे सकते हो एग्जाम्पल। अरे हिसारडेल नहीं सुना क्या, या अभी वस्त्र, अभी कालीन सुना है आपने, हिसारडेल, मेरिनो, रेम, रेम का मतलब नर, और बीकानेरी ईव, ईव का मतलब मादा, प्रौढ़ मादा। सर आवाज को क्या हुआ, सही से तो आ रही है, और क्या है, लिख लिया, चलो। बकरी का भी लिखोगे, लिखना चाहते हो क्या, लिख लो बकरी का एग्जाम्पल, एंग्लो न्यूबियन, वो नहीं लिखा था क्या आपने, अरे बारे बार निहाल कर दिया। हो गया,
दिले ढक्कनो जल्दी लिखो। आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है। लिखो बकरी का, लिखो एंग्लो न्यूबियन। एंग्लो न्यूबियन जिसको बकरियों की जर्सी गाय कहा जाता है, एकमात्र इंडिया का बुल ये नर काम में लिया गया, एक ही मात्र बस एंग्लो न्यूबियन में, बाकी सब मादाएं हैं, जमुना पारी और न्यूबियन। ऊंट का भी है, जैसे एग्जांपल बीकानेरी ऊंट है ना, सिंधी और बलूची के संकरण से प्राप्त नस्ल है वो। तो संडे को टेस्ट है कि नहीं है? नहीं, नहीं। अब देखो, ये मेनली तो ये था टॉपिक आपके संकरण वाला, क्रॉस ब्रीडिंग ब्रीडिंग तक। अब क्रॉस ब्रीडिंग के 4 तरीके और हैं। क्रॉस ब्रीडिंग के 4 तरीके और हैं, वो याद होए तो ठीक है, वरना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग देखो इधर देखो, क्रॉस ब्रीडिंग का सबसे पहला जो आता तरीका वो आता है क्रिस क्रॉसिंग। क्या है रे? क्रिस क्रॉसिंग क्या है? और इसी को ही बोलते हैं एकांतर प्रजनन। क्या बोलते हैं? एकांतर प्रजनन। इसको बोला जाता है अल्टरनेट, अल्टरनेट मैनर बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? अल्टरनेट मैनर। क्या होता है क्रिस क्रॉस? ये, अब ये क्या है सर? देखो इधर देखो, एक नस्ल ये ली मैंने और एक नस्ल ये ली, दो अलग अलग नस्लें हैं, इनसे बच्चा हुआ ये, और इस बच्चे का क्रॉस मैं अगली बार जो है इसके मेल के साथ करवाऊंगा। बच्चा पैदा हुआ ये, अगली बार इसका मेल में लूंगा, है ना? तो ये होता है क्रिस क्रॉसिंग। ये जेनेटिक स्टडी के लिए काम में लिए जाते हैं बस। अब तो अपन क्या लिखेंगे? दो नस्लों का आपस में एकांतर रूप से प्रजनन करवाते हैं, क्या कहलाता है? क्रिस क्रॉसिंग। एक होता है ट्रिपल क्रॉसिंग। कौन सा? 3 जनों का आपस में एक साथ, एक साथ उसी दिन? नहीं, उसी दिन नहीं सर। देखो कैसे क्या होगा, अभी बात करेंगे। लिखो यहां पे दो नस्लों का आपस में अल्टरनेट, है ना, एकांतर रूप से प्रजनन करवाते हैं। एक होता है ट्रिपल क्रॉसिंग, जिसको बोला जाता है त्रिसंकरण। इसको बोला जाता है रोटेशनल मैनर बोला जाता है। जैसे 3 नस्लों का आपस में संकरण या प्रजनन। एग्जाम्पल देखा आपने कभी? अरे राठी गाय, राठी किस किस से पैदा होती है? साहिवाल, थार पारकर और रेड सिंधी से। इन तीनों का पहले इसका और इसके साथ हुआ, फिर इसका इसके साथ हुआ, है ना? फिर कौन बच्चा पैदा हुआ था? राठू। त्रिसंकरण से प्राप्त नस्ल है। और एक है आपके गैरोल, मालपुरा,
और पाटनवाड़ी। ये है आपके अविशान। अविशान किसका बच्चा है? भेड़ का। पानी नहीं क्या सर? आपकी हिंदी कमजोर है लिखने में। हाँ, ये बात तो सही है। राठी किसका बच्चा है? गाय का। अविशान किसका बच्चा है? भेड़ का। अविशान अविकानगर की शान है ये। अविकानगर की शान है ये। चले आगे। ओके। पानी डो पिलाए बेटा जरवण। एक घंटे के लिए उधार ले रहा हूं। चलो लिखो थर्ड नंबर पे। ये दोनों वैसे प्योर जेनेटिक स्टडी के लिए, इनका कोई मतलब नहीं, लिख लो फिर भी। एक आता है आपके बैक क्रॉस। कौन सा क्रॉस? बैक क्रॉस यानी कि पितृ संकरण। और एक होता है टॉप क्रॉस यानी कि चरम संकरण। कौन सा संकरण? इसके बाद टॉपिक कौन सा? आवास। कौन से वाला? आवास। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, लाजवाब है, लजीज है। सर एग्रीकल्चर के पीवाईक्यू के लिए कोई बुक सजेस्ट करो ना। देखो पीवाईक्यू, देखो ये टेंशन नहीं रहती है आम आदमी की, रियलिटी बता रहा हूं। चक्काचौंध भरी पड़ी है मार्केट में। आप यूट्यूब खोल के देखो और खाली उस यूट्यूब पर एक सर्च करने की जरूरत है, एग्रीकल्चर। मजाक नहीं कर रहा हूं, ये हकीकत बात है। और सुरमा बैठा है साबियों, ये लीजिए, सुनो बुक। सुनो, मैंने देखा है कि यही क्यों सटीक, सरल भाषा में, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव जो थ्योरी पढ़ा रहे हैं ना, वो उसके एक ही क्वेश्चन नहीं मिले ढंग से। मजाक नहीं कर रहे हैं। अपन तो बढ़िया लास्ट में आएंगे, मैदान में उतरेंगे, वही घोड़े वही मैदान फिर देखेंगे। क्यों भाई? और अपनी जो रॉयल की जो आ रही है एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, इसको पढ़ लीजिएगा। भाई प्रैक्टिस ही चाहिए, और क्या है। बाकी लास्ट में देखेंगे अपन, ठीक है? हाँ चलो, बैक क्रॉस और पितृ संकरण। इधर देखो, बैक क्रॉस क्या है? ये नर है और ये मादा है, इनके दोनों के बच्चा हुआ है। उस बच्चे का क्रॉस करवा दूंगा उसके, हाँ, पिता से, जस्ट एक ही बार। कि बार 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 तो फिर वो क्या हो जाएगा? वो ग्रेडिंग अप है। क्या है? वो ग्रेडिंग अप हो जाएगा। लिख लो इसमें बैक क्रॉस में, नर्व मादा के बीच
सहवास कराया जाता है। क्या कराया जाता है? तथा उनसे उत्पन्न, ये दोनों याद नहीं, कोई बात नहीं, गोली मार देना। उनसे उत्पन्न संतान का पुनः शुद्ध पितृक के साथ संकरण करवाना। और एक होता है टॉप क्रॉस। टॉप क्रॉस का मतलब है ये है मादा, ठीक है, उस मादा के बच्चे होते गए, 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 होते गए, होते गए, जो लास्ट वाला बच्चा है ना, इसको वापस लाएंगे पकड़ के। मादा को अपने ही वंशावली के अंतिम सांड से मिलाया जाता, इसी को बोलते हैं टॉप क्रॉस। लिख लो। अपने ही वंशावली के अंतिम सांड से मिलवाया जाता है, टॉप क्रॉस कहलाता है। कौन सा क्रॉस कहलाता है? मैंने गाड़ी लेने का विचार बनाया है, तो आप लोगों से भी सजेशन ले लेता हूं, क्योंकि मैं इतना जानकार नहीं हूं, है ना, रियलिटी में इतना नहीं हूं जितना आप समझते हो ना। हाँ, अरे क्यों लेना दम वो थोड़ी है कोई। दम तो मोटरसाइकिल चलाता ना, उसमें भी भयंकर होता है। आगे बात समझ, ये डिपेंड करता है इसमें नंबर किस किस के सेव है। गाड़ी ले लिया और वो टट्टी बट्टी खोद देंगे तेरी गोभी को, क्या वो है, क्या वो है? आजकल का एक नया कोई इंजेक्शन लगाया मुझे लग रहा है, एक कटोला जेल के अंदर रैप तो ढीला तू। और आजकल के 30 ग्राम कोई हो जाए शरीर, तेरा बाइको सिस्टम है, के सिस्टम है, पागलों। सब दुनिया को बढ़ाने का काम है, और किस लिए कर रहे हैं ये भी पता है, जो भी है समझ में आ जाएगा। हाँ, भले एक स्कॉर्पियो लो, भले एक स्कॉर्पियो के साइड में यू लिखा होता S11, साइड में रखो 11 बीघे, समझ गए? और कोई बड़ी बात नहीं, वो भी लेना, पर अच्छा लगे, सिंपल लगे, सोबर लगे, वो गाड़ी होनी चाहिए। अपन ने विचार बनाया है महिंद्रा नहीं XUV, वो 3XO वाला, बढ़िया। चलो आवाज पढ़ो पहले। हाँ, पहले देखो ना, अल्टो 800 टॉप का है सर, या बढ़िया। आवास व्यवस्था एक ऐसा टॉपिक जो परेशान करता है, उसकी पहली लाइन परेशान करती है दिशा वाली, कि सर ये आवाज की लंबाई माने क्या, पूर्व मानेग, पश्चिम मानेग, उत्तर मानेग, दक्षिण मानेग, और इसकी आने वाली चीजें भी और परेशान करेगी फ्यूचर के अंदर, है ना। ये 7 वर्ग फीट, वर्ग इंच बहुत परेशान करेगी, तो इस परेशानी को सेट कर देते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक जिससे 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं और 1 भी आ सकता है। आगे बात समझ में, क्योंकि इसमें जानवरों की भी आवास व्यवस्था और मुर्गियों की भी है। जानवरों में आवास कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक होता है खुला आवास, एक होता है बंद आवास।
खुले आवास को बोलते हैं लूज हाउसिंग सिस्टम, क्या बोलते हैं, और बंद आवास को बोलते हैं कन्वेंशनल, क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल। अब बात करें सर, खुला आवास बंद आवास, ये स्क्वायर फीट और स्क्वायर मीटर पूछा जाता है, तो अपन रिपोर्ट पढ़ेंगे इसकी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की। किसकी? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की। इसके आगे माठ है, मेड है इसके आगे, तो जो इसके डेटा है वही अपन चर्चा करेंगे। अब मैं बात करता हूं दिशा की। किसकी रे? दिशा की। तो आप भी समझने की कोशिश करना। पहली बात तो इस 12th वाले ने ही समस्या खड़ी कर रखी है बुक में, चैप्टर नंबर जो है 12th, उसमें लिखा हुआ है कि आवास की लंबाई जो है वो पूर्व पश्चिम में होनी चाहिए। किस तरफ होनी चाहिए? वो मेन समस्या का जड़ वहीं से है। अब वहां पे तो लिख दिया सर, और पिछली बार भी पता है वो आवास का क्वेश्चन था सुपरवाइजर में, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लंबाई का, तो उसमें आवास का उन्मुखीकरण पूछा था। अब उन्मुखीकरण ये क्या चीज होती है साहब? तो उसने उत्तर दक्षिण जो है आंसर माना था। क्या माना था? उत्तर दक्षिण। अब ये उत्तर दक्षिण क्यों मान रहा है, पूर्व पश्चिम क्यों मान रहा है, तो आगे के लिए, फ्यूचर के लिए मैं आपको सावधान कर रहा हूं। इधर देखें आप, जो स्टैंडर्ड जो चीजें हैं, इधर मैं लिख देता हूं उत्तर, इधर मैं लिख देता हूं दक्षिण, इधर मैं लिख देता हूं पूरब, और इधर पश्चिम। और ये है आपके सूर्य। अब इसकी किरणें जो है, ये किरणें हैं, सीधी पड़ेगी इस आवास पे, उत्तर दक्षिण पे। तो उत्तर दक्षिण में लंबाई जो है, आवास की लंबाई उत्तर दक्षिण किस तरफ, किस कौन से जानवरों के लिए होनी चाहिए? देख लो पहले, उत्तर दक्षिण लंबाई कौन से जानवरों के लिए होनी चाहिए? तो डेयरी बार्न। कौन सा? डेयरी बार्न जानते हो? बार्न होता है गाय भैंस के आवास को, क्या बोलते हैं? बार्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार्न। शेड जो होता है, शेड तो अपन भी शेड के नीचे ही तो है, ये शेड है। शेड किसी के लिए भी यूज हो सकता है, परंतु गाय भैंस के आवास को बार्न बोला जाता है। और डेयरी बार्न का मतलब जो दुधारू गाय भैंस है ना, उनके लिए आवास की लंबाई किस तरफ होनी चाहिए? उत्तर दक्षिण में। कारण बताऊं इसका? कारण ये है कि सर, जब दुधारू गायों का आवास उत्तर दक्षिण में होगा तो सीधे किरणें पड़ेगी, तो फर्श जो है वो निसंक्रमित रहेगा, कोई जीवाणु वायरस पैदा ही नहीं होंगे वहां पर। दुधारू जानवर क्या ज्यादा बीमार होता है। बाकी नॉर्मल पशुओं की आवास की लंबाई जो है किस तरफ होनी चाहिए? पूर्व पश्चिम। वो क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इनके ऊपर सीधी जो है सर्दियों में ठंडी हवाएं नहीं लगे, और गर्मियों में गर्म हवाएं सीधी नहीं आए। इसलिए नॉर्मल जो बाकी पशु है उनकी आवाज की लंबाई किस तरफ होनी चाहिए? पूर्व पश्चिम। परंतु डेयरी बार्न जो है उसके लिए कौन सी होनी चाहिए? उत्तर दक्षिण होनी चाहिए। आई बात समझ में? ये आप बनाओ बेटा, लिखो ही।
और पिछली बार जैसे यूं ना तो डेयरी वाला दे रखा था और कुछ नहीं दे रखा था, वहां तो ये पूछा गया था कि सर ओसरा जो है, ओसारा जो शेड जो है उसकी लंबाई जो है वो लॉन्ग एक्सिस पूछा था यूं, तो वो उत्तर दक्षिण सही हुआ था। कौन सा? आगे के लिए ऐसा नहीं पूछे प्रॉपर डेयरी बार्न के लिए तो कौन सा है? उत्तर दक्षिण। और खाली यूं दे दे कि सिर्फ पशु आवास की लंबाई, तो फिर क्या कहोगे आप? ये पूर्व पश्चिम कहेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। सर आवाज में आज प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, अब क्या करूं, मैं धीरे धीरे बोलूं? रविंद्र जी भी स्पीड से ही बोलते होंगे कि धीरे धीरे बोलते हूं? हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। अरे लिख लिया क्या? बोलो ना, बोलो रे, बोलो रे, बोलो रे, बोलो रे। लो जल्दी लिखो, 1-2 दिन। हाँ, हो सकता है कि कोटा वोटा की साइड निकल जाए। इधर देखो, आवास कितने प्रकार का होता है बेटा? 2 प्रकार का। खुला आवास, खुले आवास को बोलते हैं क्या? लूज हाउसिंग। कुछ नहीं, नॉर्मल समझाने की कोई बात ही नहीं यहाँ पर। लूज हाउसिंग, और इसको बोलते हैं क्या? कन्वेंशनल। ये नाम जरूर याद रखें, क्योंकि ऐसा नाम आएगा। खुला आवास इस विधि में जो है सर, कितने भाग खुला रखेंगे रे? 2/3 भाग खुला और 1/3 भाग बंद। जैसे देखो, ये मेरे पास आवास है, तो ये 2/3 भाग तो क्या रख दिया? खुला। और 1/3 भाग क्या रख दिया मैंने? बंद रख दिया। राजस्थान के लिए उपयुक्त है, ग्रामीण क्षेत्र में उपयोगी। बंद आवास शहरी क्षेत्रों में प्रचलित विधि है, क्योंकि शहरों में तो सुबह सुबह संडास की जगह नहीं, जानवर कहां बांधे? संडास जानती हो क्या? संडास ही नहीं। अरे संडास आप सुबह सुबह डब्बा लेके नहीं जाते क्या? यूं मुगेम्बो की तरह। हाँ, वही बात कर रहा हूं मैं। जहां पशुओं को बांधा जाता है उसे स्टैचिंग बॉन कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा मैं समझाना चाह रहा हूं मित्र। ये टीए के एग्जाम में भी क्वेश्चन था, टेक्निकल असिस्टेंट। इधर देखो, स्टैच्यून क्या होता है? गॉट फीडिंग एंड मिल्किंग स्टैच्यून। देखो, ये आपको ऐसा कोई यंत्र दिख रहा है क्या? ये वाला, मतलब इसमें बकरी कब्जे में आ जाएगी। ये देखो, ये दिख रहा है आपको? इसमें क्या गर्दन बाहर नहीं निकाल सकती है ये? और क्वेश्चन क्या पूछा था टीए में? देखो, बकरी को खिलाने तथा इधर से दूध निकालने का जो यंत्र काम में लिया जाता है, इसी को ही बोलते हैं स्टैच्यून। क्या बोलते हैं इसको? स्टैच्यून बोलते हैं। एक ऐसा यंत्र जिसमें कब्जे में आ जाए जानवर। अपने गांव में हालांकि नहीं होता ये, पर फॉरेन कंट्रीज में तो ये होता है। देखो, एक ये बना देता हूं, और एक भैंस का, गाय के लिए भी बताऊं क्या? ये देखो, ये काऊ के लिए, मतलब ये कब्जे में खाती रहेगी, मैं इधर चुपचाप दूध निकालता रहूंगा। इसी को ही बोला जाता है स्टेचियोन। क्या बोला जाता है? स्टेचियोन।
चलो आप लिख लो ये, और मैं यहां तक यहां लिख देता हूं नीचे नोट लगाकर। पशु को खिलाने व दूध निकालने में प्रयुक्त उपकरण को क्या बोलेंगे? स्टेचियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सर गायें लात दे के भी तो मार सकती है ना। मार लिया। दिव्या कंबोज बेटा लग जाएगी, सबकी लगेगी क्लासें, आप मस्त रहो। लिख लिया? हाँ ऋषि। हो गया? चलो देखो, हो गया ना? चलो ठीक, लिख लिया। ओके ओके। देखो बंद आवाज दो प्रकार का होता है। बंद आवाज कितने प्रकार का? हाँ बंद आवाज लिखो। बंद आवाज जो है अभी अपन ने पढ़ा था ना, कितने प्रकार का होता है? हाँ बंद आवाज दो प्रकार का होता है। एक तो एक कौन सा?
एकल पंक्ति और एक द्विपंक्ति। एकल पंक्ति कितने पशुओं तक अपनाई जाती है रे? अरे बंद आवास मतलब ये बंद है अपना कमरा मान लो। अब इसमें एक तो मैं एकल पंक्ति में बांध दूंगा, एक द्विपंक्ति। द्विपंक्ति भी दो प्रकार की होती है, पूंछ से पूंछ और थोबड़े से थोबड़ा। तो बेस्ट कौन सी? थोबड़े से थोबड़ा। शंकर की पेटी में आलू की पेटी। गुज्जर बम पहुंचा दिए, वो देखा आपने? अरे मेला मूवी का डायलॉग है। द्विपंक्ति 80 से 100 पशुओं तक अपनाई जाती। द्विपंक्ति द्विपंक्ति दो प्रकार की होती, मुंह से मुंह और पूंछ से पूंछ। तो बढ़िया कौन सी से? पूंछ से पूंछ वाली। हेड टू हेड में क्या होता है? श्वास संबंधी रोग। सिंपल सी बात है। अब ये लाइनें काफी बढ़िया है। गाय भैंस के आवाज को शैड कहा जाता है। शैड आपको देगा नहीं तो क्या देगा वो? बार्न। क्या देगा रे? बार्न। बार्न बोलते हैं, बार्न। और वैसे बायरे भी बोलते हैं, बायरे। पर आप बार्न लिख ले खाली, बहुत है। भेड़ बकरी की आवाज को पेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेन। सूअर की आवाज को स्टे। घोड़े की आवाज को अस्तबल। क्या कहा जाता है? पशु को चारा खिलाने का स्थान मेंजर या नांद। नांद की क्या साइज है? तो मैं अभी बता देना चाहता हूं, 0.8 से 1 मीटर। जीसी बनर्जी की बुक में इंच में लिख रखा है ना? तो दोनों ही बता देंगे। बीमार, देखो अभी ऊपर देखो, बीमार पशु को रखने का स्थान क्या कहलाएगा? है? और बीमारी का संदेह है कि साहब ये बीमार हो सकता है, क्वारंटाइन बॉक्स में। ये भी टीए के एग्जाम में क्वेश्चन था। बीमार हूं मैं कंफर्म, तो मुझे डालो का आइसोलेशन में। और मेरे ऊपर शक है आपको तो मेरे को पटको। आप जैसे कोरोना में पटकते थे ना स्कूल में, हाँ, क्वारंटाइन करते थे। तो बीमार पशुओं को रखने का स्थान क्या कहलाता है? आइसोलेशन बॉक्स। और हिंदी में बोलते हैं इसको अलगाव। क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में अलगाव बोलते हैं इसको। और यहां नोट लगा के लिख देता हूं, बीमारी का संदेह होने पर, बीमारी का संदेह होने पर क्वारंटाइन बॉक्स कहलाता है। कौन सा बॉक्स? क्वारंटाइन बॉक्स। और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे बताओ? है संगरोध। क्या नहीं दिख रहा है? देखो ज्यादा नजरें गड़ो के देखें तो दिख जाए यार। थोड़ी सी हेल्प लो अपनी आंखों की। देखो ट्राई इट। पास वाले आप मदद करो ना एक एक अक्षरों की। देख लो बेटा, पूरा इसको बड़ा करूंगा तो फिर वो खत्म सा हो जाएगा। आपको दिख रहा है? लिख भी लिया है? वो अपन डिजीज में पढ़ लेंगे, अलग से पॉइंट लगा लेंगे। प्राकृतिक प्रजनन से होने वाली बीमारियां कौन सी हैं? विब्रियोसिस, कैम्पाइलोबैक्टीरियोसिस, बवेसियोसिस, नहीं वो ब्रुसेलोसिस।
प्राकृतिक प्रजनन से कौन कौन सी बीमारियां होती है पता है आपको? ये क्वेश्चन डबलईओ के एग्जाम में था। प्राकृतिक प्रजनन से कौन कौन सी बीमारियां होती है? तो एक तो होती है ब्रूसेलोसिस, ब्रूसेलोसिस, और एक होती है कैंपाइलोबैक्टीरियोसिस, जिसको विब्रियोसिस बोला जाता है। ये दो बीमारियां होती है प्राकृतिक प्रजनन से। तो ये अपन जब डिजीज पढ़ेंगे ना तब वहां लिख लेंगे। सर ये बार्न वाला, अरे गाय भैंस की आवाज को शेड नहीं हो ऑप्शन में, कहीं शेड नहीं मिलेगा। और शेड नहीं हो तो क्या सही करें फिर? बार्न, बार्न, BARN। नहीं है बेटा ध्रुव। हाँ, नांद को ठाण भी कहते हैं, सही बात है। ठाण, ठाणियों। अंजलि लॉन्गियर में, हाँ थोड़ा लॉन्गियर से और ऐड कर रखा है। लॉन्गियर वालों को भी मैटर भयंकर दे रहे हैं। नहीं, उनको भी भयंकर वाली जेड सीटी में बहुत कम। क्यों भाई? उनको भी ऊपर लेवल का ही दे रहे हैं। यहाँ डिजीज और ऐड कर रहा हूं मैं, काफी चीजें। लिख लिया? हाँ, हिंदी में अलगाव, अलगाव। कुछ भी बोल सकते हो। क्या बोल रहे हो? मेजर नांद की वो आगे लिखाएंगे ना जस्ट। 0.8 से 1 मीटर। अरे यहाँ नहीं, वहां लिखेंगे पीछे। पीछे देखो, पीछे, पीछे की साइड बात करेंगे। ओ बाप रे। मुर्गियों वाला इससे भी भयंकर इंपॉर्टेंट है। मुर्गियों का आवाज 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। बैकयार्ड, विस्तृत प्रणाली, अर्ध सघन और सघन। सबसे सघन आवास प्रणाली कौन सी है? पिंजरा। कौन सा? पिंजरा। लिख लिया? ओ भाई, अभी तो द्विपंक्ति वहां बैठे हो, अभी तो टाइम लगेगा। लिखो लिखो लो। हेलो सर, बताओ ना, क्या बताएं बेटा? नांद की साइज लिखो तो लिख लो। यहाँ पे पड़ी रहेगी आपकी तो। एक ये लिख लो, 0.8 से 1 मीटर, या 2 से 2.5 फीट। और इंच वाली वो आपको जब टेबल याद करवाऊंगा कल तब।
सर आपका नाम क्या? नाम 10 बार तो बता दिया, आपको बता रखा ना, क्या नहीं बताया मैंने एक को भी? टिल्लू फ्रॉम कानपुर, 10 बार तो बता दिया मैंने, बता दिया ना बेटा। क्या नाम बताओ आप? हैं दिलीप मोर? मोर म्यूजिक पहले था ना हरियाणा में, मोर म्यूजिक। सपना आती थी ना यूं करके, मोर म्यूजिक तब से याद है अपने को। भाई वो देखो डांस तो उसी का था, बाकी तो आजकल तो वो गलत तरीके से फेमस हो रहे हैं आजकल वाले, है कि नहीं है? वो प्रॉपर उसके वो झटकन थी, है ना? चलो एक पॉइंट और लिख लो इसमें, यहां पे पड़ा रहेगा, यहीं साइड में लिख लो ना। पशुओं में काविंग बॉक्स का आकार, पशुओं में काविंग बॉक्स का, काविंग जानते हो रे? अरे काविंग अपन ने बात की थी ना आचार्य देने की क्रिया। काविंग बॉक्स का आकार 100 से 150 वर्ग फीट। कल टेबल याद करवा दूंगा, साथ साथ में मुर्गियों का आवाज भी हो जाएगा आपके, ठीक है? ये अच्छा टॉपिक है, एक आवास वाला, वो आहार वाला है साइलेज। बाकी ऐसे तो टॉपिक और भी हैं, नवजात बछड़ों की देखभाल, चयन, ये कोई टॉपिक है क्या? 10 मिनट का काम है ये, समझने की क्या बात है? बताओ इनमें चयन में चिन्हित करने की विधियां, टैटूइंग, ब्रांडिंग, ईयर नॉचिंग, वोल मार्किंग, वहां तो सिर्फ याद करना बस, ये है वहां।